हेलो एवरीवन, इसका सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हमें अब देखना कुछ रिएक्शन इथाइन की देखनी है और फिर देखेंगे बेंजीन की। तो इथाइन की जो रिएक्शन में आज आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता दूं इथाइन के बारे में। HCCH बच्चों, अगर इथाइन के किनारे पर कार्बन हाइड्रोजन आता है तो इसको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? टर्मिनल हाइड्रोजन। ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो बच्चों टर्मिनल हाइड्रोजन अगर किसी इथाइन में होता है तो वो एसिडिक होता है। तो यहां पर एक सवाल आता है कि व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज एसिडिक। ये मॉलिक्यूल एसिडिक क्यों है, ये सवाल आता है। तो बच्चों इसको आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड से। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp। sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 50%, p करेक्टर भी 50%। बच्चों s करेक्टर 50% का मतलब है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन। कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन के बॉन्ड को जब अट्रैक्ट करेगा तो बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये क्या निकल जाएगा H प्लस। और जो कंपाउंड H प्लस देते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। दिस इज द रीजन दैट द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन इज एसिडिक। याद रखना, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इज एसिडिक, आपको आंसर देना है क्या ये वाला मॉलिक्यूल भी एसिडिक है? आंसर होगा सर नो। क्यों नहीं होगा सर? यहां पर टर्मिनल हाइड्रोजन ही नहीं है। जब टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है तो एसिडिक कहां से हो जाएगा? एक्सीलेंट, आप बहुत होशियार हो यार सच में। तो ये क्या है? यहां पर टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक नहीं होगा ये। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एसिडिक मॉलिक्यूल। पॉइंट नोट किया जाए जल्दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल आने वाला है और वो एक ब्यूटीफुल सी आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। कौन सी आइसोमेरिज्म बच्चों? देखो ये हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर रिएक्शन कर दी वाटर की, H यहां OH यहां। क्या बनेगा सर? हम तो बना लेते हैं, बनाओ ना। C और ये H डबल बॉन्ड C, ये H और OH। दिस कंपाउंड इज फॉर्मिंग। देखो आप, ये कंपाउंड बन रहा है। तो बच्चों ये है इन और ये है ऑल। इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? इन। और सिंग, इसको OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो ये इनॉल है। अब इसका आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन मतलब, आइसोमेराइजेशन का मतलब जानते हो? नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसी के अंदर कुछ उठापटक हो जाएगी, कुछ बॉन्ड इधर आएंगे, कुछ नए एटम इधर आ जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये वाला कंपाउंड थोड़ी सी शिफ्टिंग करेगा। यार क्या शिफ्टिंग करेगा? देखो बच्चे, इसमें शिफ्टिंग ये होगी कि यहां पर जो O है इसके पास लोन पेयर है, यस और नो? इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को मदद करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। सर ये कंपाउंड आया कैसे? ये कैसे आया कंपाउंड? इससे ये कैसे बन गया सर? 1 2 3 4 H 4 H 2 कार्बन 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। पहले तो ये देखो बन क्या गया? ओल। क्या बन गया? ओल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कीटो। इसको क्या बोलेंगे? कीटो। ओल को क्या बोलते हैं? कीटो इन ऑल। तो इस तीनों को मिला के इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कीटो इन ऑल आइसोमेरिज्म। इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? टॉटोमेरिज्म।
अच्छा, अब ये हुआ कैसे, ये बात कर लेते हैं यार अपन लोग। ये ऐसे हुआ कि इस मॉलिक्यूल को और अच्छी तरह से अगर तुम्हें समझना है तो ऐसे बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर बनाओ OH और यहां पर बनाओ H। एक ही चीज है, देखो इसमें होगा क्या बेटा कि यहां से H मॉलिक्यूल, ये H का जो एटम है ये बाहर चला जाएगा, ये गया। जब ये बाहर गया तो ये क्या बन गया माइनस, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। तो जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O, ये H ज्यों का त्यों है। अब देखो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का फॉर्म, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। ये कह लो इसकी बैलेंसी इनकम्प्लीट है, जो वो H था वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और वो H जो बाहर निकला था वो यहां आ जाएगा और इस प्रोडक्ट को क्रिएट कर देगा। ओके, पहले क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये H यहां शिफ्ट हुआ, यानी यहां पर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन हो रहा या फिर एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर आएगा। किसकी शिफ्टिंग हो रही, डबल बॉन्ड वर्सेस H, इनकी फाइट हो रही। डबल बॉन्ड वहां गया, उसका H यहां आ गया, तो क्या बन गया कीटोन का, तो इसको ओन कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या फिर टॉटोमेरिज्म। ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म क्या शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड कहीं जाएगा और जिस तरफ डबल बॉन्ड जाएगा उसका H वापस आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और H वहां से उठ के ऑक्सीजन का इधर आ जाएगा, तो वो कीटोन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बच्चों कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक रिएक्शन और एल्काइन की हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर हम पहुंचने वाले होंगे बेंजीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का। तो बच्चों कौन सी है वो रिएक्शन जो मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो रिएक्शन है ओजोनेशन ऑफ एल्काइन। तो ओजोनेशन ऑफ एल्काइन देखते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर ओजोन की रिएक्शन बच्चों करना है। तो आपको पता है मैंने क्या कहा था कि ओजोन की रिएक्शन में ये बॉन्ड हट जाते हैं, लेकिन एल्कीन के केस में तो सारे बॉन्ड हट जाएंगे, एल्काइन के केस में तो बच्चों सारे बॉन्ड हटेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, इसके दो बॉन्ड को तोड़ देना है। CH3C एक बॉन्ड बना रखेंगे और यहां पर इस तरह से O लगा देंगे। याद रखना ये स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर। अगर ये डबल बॉन्ड होता तो सारे बॉन्ड चले जाते, फिर यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं बचता, लेकिन इसके केस में एक बॉन्ड आपको बनाए रखना है। अब क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर पहले तो इससे ये बना, इसके ऊपर हमें जिंक की रिएक्शन करना है, जिंक। तो बच्चों याद रखना ये क्या अलग हो जाएगा, ये जो कंपाउंड अलग होगा वो ZnO करके कंपाउंड निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, CH3CO। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पर जिंक की रिएक्शन करी, वैसे तो अपन इतनी रिएक्शन करते थे, मैं आपको दूसरे पेन से बता देता हूं, ये रिएक्शन करते थे ना, इसको हम ब्रेक कर देते थे, तो वहां पर तो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाते थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर CH3CO CHO, CH3CO CHO, अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसमें बनता है बच्चों CH3CO CHO, ये कंपाउंड बनता है। अब जरा इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 2 ऑक्सोप्रोपेनल, इसका नाम है 2 ऑक्सोप्रोपेनल। दिस इज द कंपाउंड, माइनस ZnO हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिखें तो और समझ में आएगा, CH3CO CHO, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला जिंक अलग हो जाएगा, याद रखना। तो क्या बन गया, CH3CO CH। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब मैं उन रिएक्शन पर आज ज्यादा बात करूंगा जो रिएक्शन नॉर्मली आपको शायद नहीं आती होंगी। तो ट्रिपल बॉन्ड पर अगर ओजोन की रिएक्शन बच्चों अगर आप करेंगे तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा। हल्का सा मॉइस्चर भी आपको इसमें यूज करना है, वाटर के प्रेजेंस में, एक्वस मीडियम में। तो ये 2 ऑक्सोप्रोपेनल नाम का ये कंपाउंड बन जाएगा अगर आप इथाइन पर ओजोनेशन की रिएक्शन करेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने कंपाउंड पर जिसका नाम है
एरोमेटिक कंपाउंड का एक किंग, और जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। बच्चों इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। बच्चों इसमें स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऐसे मिलता है, C C C और C। आप कहिए सर ये थोड़ा सा तिरछा सा क्यों बना रहे हैं? उसका रीजन है, भी बताता हूं मैं आपको। C C इसका रीजन है क्या? बच्चों कार्बन सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। कार्बन का एक ऑर्बिटल यहां पर जो होगा वो किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से। ठीक है ना? इसका भी एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से। सब जगह एक एक हाइड्रोजन आ गया। अब कार्बन के पास देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का बनाओ, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में बना लो, 1s2 2s1 2p3, ये आ जाएगा। ठीक है, 2s1 2p3, तीनों एक 4 5 6, ये यानी s में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं? 3, और हर एक के पास एक हाइड्रोजन भी है। तो ये मैंने बना दिया s का, तो ये s ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ, s ओवरलैपिंग, s ओवरलैपिंग, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और एक कार्बन का, ये s। अब बचे कार्बन के पास p3, p के 3 ऑर्बिटल बचे। तो बच्चों p का एक ऑर्बिटल कार्बन ने ये लगा दिया, ये देखो 3 है, p का एक ये लगाया, एक p का ये लगाया, अभी भी p का एक ऑर्बिटल बचा है, इसको हम ऐसे बना देंगे, याद रखना। अब इस कार्बन के 3, ध्यान से सुनना, तो इस कार्बन के 3, एक ये है, एक ये है, और एक हम बना देंगे, मैंने H को थोड़ा इधर की तरफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर ऑर्बिटल भी बनाना है, ये H का, और ये मैंने एक ऑर्बिटल इसका ये बना दिया। देखो जरा ध्यान से, 2s1 2s1, अब p के 3, 1 2 और 3, ये दोनों मिला के 1 है बच्चों, 1 2 3। इधर से देखो कार्बन का, इधर से कार्बन का एक ये और एक हाइड्रोजन का मैं इधर बना दिया, एक ये। तो बच्चों अब बचा है ना 1 2, अब देखो टोटल कितने करने हैं? एक s का, p के 3, तो p का एक, p का एक, p का एक और बनेगा इसमें, ये बना दिया। जरा इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में क्या होना है बच्चों? इस कार्बन में एक तो ये हो जाएगा p का, एक p का ये हो जाएगा, एक p का हम खड़े में बना दे रहे हैं, एक s का ये हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाले कार्बन में चलो, तो ये इसका, फिर एक इसका, s को हम यहां पर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो एक इसका ऑर्बिटल ये बन जाएगा। ठीक है ना? इधर हम H को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, H, तो एक ये ऑर्बिटल। अब बच्चों होगा क्या? अभी तो जरूर लग रहा होगा सर ये क्या है? बेटा ये जो ब्लू से मैंने ऑर्बिटल बनाए हैं वो हाइड्रोजन के हैं, ये हाइड्रोजन ब्लू के, और जो मैं पैरेलल बना रहा हूं ये ऑर्बिटल है p का, एक ऐसा वैकेंट ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे इन जो खड़े खड़े ऑर्बिटल हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों यहां ये इससे बॉन्ड बनाएगा और इससे बनाएगा, तो यहां ये इससे बनाएगा और इससे बनाएगा, तो यहां अब देखो एक हो गया, फिर एक को छोड़ के दूसरा हो गया, ठीक है ना, और फिर ये वाला इससे बनाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन का बन जाएगा, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। अगर ये आपको ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर टफ लग रहा है तो मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर आपको सिखा दे रहा हूं। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों? पाई पाई पाई, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है। तो याद रखना ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर तुम्हें ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि सर हम तो परेशानी हो गए क्या है, तो मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, बड़ा क्यूट सा स्ट्रक्चर। देखो कैसे, और वो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपने लिया एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये। अब बच्चों यहां पर आपने क्या जोड़ देना है? एक एक हाइड्रोजन।
ठीक है, ये बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर है और सबके बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेटा ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी पहले बनाया था। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड करना है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, sp2 डबल बॉन्ड है, sp2 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 और sp2। ये बच्चों आपको याद रखना है कि बेंजीन के हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बेंजीन का ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप इसी को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बेंजीन में रेजोनेंस भी देखा जाता है। रेजोनेंस का मतलब क्या? रेजोनेंस का मतलब ये है कि बेंजीन के ये जो बच्चों बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स बेंजीन के इस तरह से घूमते, यहां था अब ये यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। तो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है उनमें टर्नआउट चल रहा है। बच्चों इस वाली पोजीशन को अगर हमने यहां पर मान के चलो बेंजीन में यहां पर एक क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन जहां पर लगा उसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट ऑर्थो होगा, इस वाले पॉइंट को मेटा कहेंगे और इस वाले पॉइंट को पैरा कहेंगे। ये आपको याद रखना है। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा। इधर भी सेम हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये ऑर्थो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन के ये पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा पैरा है और कौन सा मेटा पॉइंट है, याद रखना। अब बात करते हैं कि सर बेंजीन एरोमेटिक क्यों है। तो बच्चों एरोमेटिक के लिए मैंने आपको एक बताया था रूल, हकिल रूल। बच्चों इसमें एक बात याद रखनी, हकिल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे मैंने लिखा n की वैल्यू को लगाया 1 तो कितना बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को लगाया 2 तो कितना बन गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n को लगाया 3 तो बन गया 3 4 जा 12 प्लस 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। इतने पाई इलेक्ट्रॉन किसी में होंगे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख के आपको बता रहा हूं कि क्या बेंजीन एरोमेटिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 ये आ गया, 100% ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताऊं और पूछूं कि बच्चों क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, तो आपको हाँ और ना में जवाब देना है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? कितने आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं पाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्योंकि 3 और 2 5 पाई बॉन्ड है, 10 ये आ रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर मैं बच्चों इसको ऐसे बना दूं, जैसे मैंने ये बना दिया, ये किया, ये किया, यहां पर मैंने माइनस लगा दिया एक लोन पेयर। अब आपसे पूछा क्या ये एरोमेटिक है? बच्चों ये भी एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज के साथ ये लोन पेयर भी एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी एरोमेटिक कंपाउंड में पार्टिसिपेशन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखना है। तो ये एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड के। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में एक और इंपॉर्टेंट होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बेटा? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा डीलोकेलाइजेशन का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना, पाई इलेक्ट्रॉन का चलना। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर ये यहां आया, फिर ये यहां आया। तो पाई इलेक्ट्रॉन के चलने को हम लोग बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसकी एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, बेसिक्स इसका एक और बता दूं कि बच्चों बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप जुड़ा है
बिहेव करता है। बच्चों बेंजीन के ऊपर अटैच्ड ग्रुप दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेटा डायरेक्टिंग और एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दो तरह के ग्रुप होते हैं। मैं इनके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा, बस ये बता दूं कि बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है, जैसे मैंने लिखा Cl और ये बनाया बच्चों, अब मैंने कहा कि Cl एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है फॉर इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन पर अटैक करने आएगा तो वो ऑर्थो पर या पैरा पर जाएगा अगर क्लोरीन है तो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों जो क्लोरीन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आएंगे तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो क्लोरीन हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां से ये बना और बच्चों ये बॉन्ड यहां टूट के माइनस बना लिया। तो माइनस कहां पर पहुंचा बेटा, देखो पहली कंडीशन है कि माइनस पहुंच गया ऑर्थो पर। अगली कंडीशन में क्या होना है, ये यहां शिफ्ट होगा और इसको आपको पीछे शिफ्ट करना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं, Cl प्लस एज इट इज, डबल बॉन्ड ये किया, यहां से ये, अब ये कंडीशन बन गई, यानी इस पर माइनस कहां पर आ गया बच्चों, अब माइनस पहुंच गया हमारे पास पैरा पर, ऑर्थो और पैरा। अगली बार क्या करेंगे, ये फिर से यहां आएगा, ये फिर यहां पहुंच जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl प्लस 2 और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ के साथ आपके पास ये आ जाएगा यहाँ और ये माइनस, तो फिर से ये ऑर्थो पर पहुंच गया। और अगली बार अगर और इसको आप ले जाएंगे तो यही प्रोडक्ट वापस मिल जाएगा। तो बच्चों माइनस कहां कहां घूम रहा है, माइनस घूम रहा है ऑर्थो और पैरा पर, इसलिए अगर ये ग्रुप लगा है, मैं लिख दे रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप attached on the ring like Cl, Br, etc., then that group is known as orthopara directing for इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव। बच्चों अब एक बात बताओ, अगर E पॉजिटिव अटैक करने आ रहा है तो वहीं तो जाएगा जहां पर माइनस, और माइनस कहां पर है, ऑर्थो पर है या पैरा पर। इसलिए Cl ने जो आने वाला ग्रुप है, मैं बना दे रहा हूं, मान के चलो E प्लस आ रहा है, अब E प्लस कहां जाएगा, यहां जाएगा, या E प्लस कहां जाएगा, यहां आएगा, ठीक है। तो बच्चों E प्लस ज्यादातर यहां पर आएगा, क्यों, क्योंकि E प्लस यहां पर जुड़ने से इसके में और E के बीच के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन नहीं होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और E अगर यहां जोड़ दिया कुछ किसको छोड़ के तो यहां रिपल्सन होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो E प्लस कहां गया, जहां जहां माइनस घूम रहा था। तो यहां पर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप मैंने जोड़ा था और Cl को जोड़ के बोल दिया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब मैं बेंजीन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप जोड़ रहा हूं जो मेटा डायरेक्टिंग होगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इसका SS ले लीजिए, ले लिया। अब मैं एक ऐसा ग्रुप जोड़ रहा हूं बेंजीन पर बच्चों जो मेटा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। तो चलो उस ग्रुप को पढ़ लेते हैं, कौन सा ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। विजिबिलिटी क्लियर है बोर्ड की, यस। तो मैं अब एक ग्रुप यहां पर बेंजीन बनाया और मैं जोड़ रहा हूं यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ग्रुप, ये है बच्चों बेंजेल्डिहाइड, और इसको मैं लिख रहा हूं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ बेंजीन।
बच्चों इसमें ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इसमें ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, इसमें उल्टा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड ऑन द रिंग। ये ध्यान रखना, जब इसने बच्चों इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ विड्रॉ किया तो ये क्या बन जाएगा, देखो O माइनस हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड H, ये, और अब यहां पर क्या बना, प्लस। उस वाले केस में यहां पर माइनस बन रहा था, जब इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस प्लेस पर ऑर्थो पर क्या आ गया, प्लस। ये कौन सी प्लेस है बच्चों, ऑर्थो पर। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और इसको आपको नीचे करना है, तो क्या बन जाएगा, HCO माइनस डबल बॉन्ड, ऐसे किया यहां, अब ये आ गया प्लस। अगली बार बच्चों क्या होना है, ये प्लस यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, तो देखो बेटा क्या बनेगा, HCO, ये किया हमने, ये किया यहां पर और ये आ गया प्लस, पैरा पर फिर से पहुंच गया। और अगर आपने फिर से इसको शिफ्ट किया तो ये वापस इसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां, अटैक करने कौन आ रहा है भाई साहब, हमलावर कौन है, E+। मुझे बताओ E+ कहां जाएगा, क्या E+ प्लस पर आएगा, नहीं आएगा, रिपल्सन हो गया। क्या E+ इस प्लस पर आएगा, नहीं आएगा, रिपल्सन होगा। क्या E+ यहां आएगा, नहीं आएगा, तो प्लेस बचा कौन सा भाई साहब, प्लेस बचा केवल मेटा, इसलिए ये E+ जो है वो मेटा पर जाएगा। इसलिए बच्चों याद रखना है, इसका एक एक एग्जाम्पल मैं अब बताता हूं कि कैसे E+ मेटा पर, ये तो पता चल गया कि कैसे आया, अब रिएक्शन में इसको देख लेते हैं। तो जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। एक एक रिएक्शन इसकी लास्ट में हम लोग देख लेते हैं और फिर इसके बाकी की प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बच्चों जैसे मैंने यहां पर बनाया कि एक कंपाउंड है आपके पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन कराई CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, AlCl3। बच्चों AlCl3 एक लुईस एसिड है, क्या है याद रखना है, लुईस एसिड। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट होते हैं, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, Cl इसके पास आएगा और ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये CH3 क्या बन गया, प्लस। अब बच्चों देखो ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, Cl, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ये CH3 यहां आएगा, यहां से एक H निकलेगा, और या फिर यहां आएगा, तो इसका प्रोडक्ट यहां वाला ज्यादा मेजर बनेगा क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन होगा। मैं दोनों बना के दिखाऊंगा। Cl, एक बार हम लोगों ने CH3 यहां जोड़ा, बच्चों यहां से जो H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, H, ये इसके पास आ जाएगा और वापस इसको AlCl3 और HCl में बदल देगा। तो या तो CH3 यहां जोड़ सकते हैं आप, तो ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि इनके बीच में बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस है। क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस, ये आपस में रिपल्सन करेंगे तो ये CH3 यहां रह नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट बनेगा अगर ये CH3 दूसरे वाले प्लस पर बैठ जाए यहां पर, इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो, और यहां से IUPAC नाम आप इसका लिख लीजिए। ये मिथाइल किस पर लगा है, 1 2 3 4, और क्लोरीन कहां पर लगा है, ऊपर। तो ये बच्चों को प्रोडक्ट मेजर बनेगा क्योंकि इसके और इसके बीच में रिपल्सन नहीं है, यहां रिपल्सन है, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एक एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग का, इसको SS ले लीजिए आप बच्चों। इस रिएक्शन का नाम है फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिएक्शन नोट कर लो, इस रिएक्शन का नाम है फ्रिडिल क्राफ्ट
एल्काइलेशन रिएक्शन दिखने के लिए ऊपर कर दे रहा हूं मैं, फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब दूसरा और एग्जाम्पल, इसका लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग बेंजीन पर कैसे काम करता है। बच्चों अगर मैंने यहां पर लिख दिया एक कंपाउंड और मैंने लिखा बेंजेल्डिहाइड CHO, इसका नाम है बच्चों बेंजेल्डिहाइड। इसके ऊपर अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करेंगे, जैसे हमारे पास मान के चलो NO2 प्लस आ गया, NO2 प्लस की रिएक्शन करेंगे, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ सर इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कहां जाएगा? अगर ये यहां जाएगा, जा ही नहीं सकता यहां पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ऊपर, तो इसकी प्लेस सिर्फ यहां पर होगी और CHO आपको देगा मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। तो आपको याद रखना बच्चों, नाइट्रो ग्रुप, सॉरी NO2 है, अब यहां से H प्लस निकल जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, तो NO2 प्लस आपके पास आया था। तो ऐसे केस में बच्चों अपन को याद रखना है कि CHO ग्रुप अगर लगा है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपको अभी हम लोगों ने दो रिएक्शन देखी, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के इंटर कन्वर्जन कराऊंगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।